बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सामने आया है और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का भी एक बड़ा बयान है। पहले शुभेंदु अधिकारी के बयान की बात करें तो लोकसभा चुनाव में हार और फिर 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। उसी बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में हिंदू वोटर्स के साथ हो रहे भेदभाव और चुनाव में हुई गड़बड़ियों के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा अब बंद करो। उन्होंने नारा दिया, जो हमारे साथ हम उनके साथ। शुभेंदु अधिकारी जब ये नारा दे रहे थे तो मंच पर केंद्रीय बिजली मंत्री और बीजेपी के केंद्रीय प्रतिनिधि मनोहर लाल भी मौजूद थे। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ किया है कि पीएम मोदी की ओर से दिए गए नारे को वो लेटर एंड स्पिरिट में मानते हैं और ममता बनर्जी की तरह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स वो नहीं करते। लेकिन आज ही एक और बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जनसंख्या में बदलाव उनके लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है, क्योंकि 1951 में 12% आबादी वाले मुसलमानों की संख्या अब असम में 40% हो गई है। इसके पहले राजस्थान के बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने भी 4 बीवियां 36 बच्चों को लेकर एक बयान दिया था, जिसकी राजनीतिक फीलिंग भी मजहबी थी। तो इन तमाम बयानों को लेकर सवाल यही है, क्या लोकसभा चुनाव में यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में करारी हार झेलने वाली बीजेपी अब आगामी चुनावों में हिंदुत्ववादी राजनीति का दांव आजमाना चाहती है? क्या बंगाल में टीएमसी को एक मुश्त मिले मुस्लिम वोटों के मुकाबले बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास वाले पीएम मोदी के नारे में किसका विश्वास कमजोर हुआ है? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ सबका और सबका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ 10 साल से पीएम मोदी जिस मंत्र के साथ मुल्क को तरक्की के रास्ते पर बढ़ाने का दावा करते रहे हैं, उसे एक झटके में चकनाचूर क्यों कर रहे हैं नेता? संविधान बचाओ, हम उनका साथ सबका विकास बंद करो। 2-3 महीने पहले ये बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता हैं शुभेंदु अधिकारी। लोकसभा चुनाव में हार का दर्द कम भी नहीं हुआ था कि बंगाल में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। बीजेपी चारों सीट हार गई। इसके बाद प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी हुई तो पीएम मोदी की बुनियादी नीतियों पर ही बौखला पड़े। আমরা জিতবো, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंद करो। सबका साथ सबका विकास वाले मंत्र से शुभेंदु अधिकारी के मोह भंग की वजह चुनावी सियासत में साफ झलकती है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास के साथ बंगाल में बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में 18 सीटें मिली थी। वो 2024 में घटकर 12 रह गई। राज्य में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, चारों पर टीएमसी जीत गई। 3 सीटें बीजेपी की जीती हुई थी, वो भी हार गई। और बैक टू बैक इस हार से बौखलाए शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा उपचुनाव में हुई हार के पीछे मजहबी फॉर्मूले वाली गड़बड़ी तलाश ली। हिंदू लोग को वोट कास्ट नहीं करने दिया रहा। अरे भाई 2 लाख हिंदू को वोट नहीं डालने दिया गया, तो आप मानिक तला जाइए ना। एक हिंदू को हाई राइज से निकलने नहीं दिया गया है, वोट डालने नहीं दिया गया है। चुनाव में हुई इस कथित धांधली की शिकायत करने शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल के पास भी पहुंचे थे।
शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता जब बंगाल की राजनीति में हिंदू मतदाताओं को वोटिंग से रोकने का सवाल उठाकर ममता बनर्जी पर मजहबी सियासत के आरोप मढ़ रहे हों और सबका साथ सबका विकास के नारे से मोहभंग की बात कर रहे हों, तो एक तथ्य ये भी है कि देश में 5 साल तक बीजेपी के शासन के बाद 2019 में देश के करीब 9% मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था, जो पिछले 5 साल के शासन के बाद इस बार के चुनाव में घटकर 8% रह गया, जबकि कांग्रेस को 33% से बढ़कर 38% और इंडिया गठबंधन के दलों को 12% से बढ़कर 27% मुस्लिम वोट मिल गए। हालांकि बंगाल की बात की जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बंगाल के अंदर बीजेपी का मुस्लिम वोट थोड़ा ही बढ़ा है, घटा नहीं है, क्योंकि CSDS लोकनीति के एक आंकड़े के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर 73% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले, जो 2019 के मुकाबले 13% अधिक है, जबकि बीजेपी को 7% वोट मिले, जो 2019 के मुकाबले 4% अधिक थे। ऐसे में बंगाल में बीजेपी की ओर से छेड़ी गई हिंदू मुस्लिम वाली चर्चा को लेकर टीएमसी सवाल उठाने लगी, तो शुवेंदु अधिकारी ने बयान पर सफाई भी दी। ये जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। तो क्या आज शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के अंदर में नरेंद्र मोदी से भी बड़ा नेता है? बंगाल के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी में मुसलमान का कोई जगह नहीं है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। ये बात असंवैधानिक है। हालांकि शुवेंदु अधिकारी ने अपनी सफाई में लिखा कि उन्होंने राष्ट्रवादी और बंगाल के साथ खड़े रहने वालों के लिए नहीं, देश विरोधी और बंगाल विरोधी लोगों के लिए कहा था कि उनका पर्दाफाश जरूरी है। ममता बनर्जी की तरह हम बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में लोगों को नहीं बांटते, हम पीएम के सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हैं। আমি ক্লিয়ার করছি যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস এটা মোদিজির প্রধানমন্ত্রীজির স্লোগান। এই স্লোগান শুভেন্দু অধিকারী বলাতে বদলে যাবে না, এনডিए गवर्नमेंटेर एजेंडा। शुवेंदु अधिकारी ने तो अपनी सफाई दे दी, लेकिन हिंदुत्ववादी राह पर आगे बढ़ते हुए बयान सिर्फ एक नेता के नहीं है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है, ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा? मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है, 1951 में 12%। मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। दरअसल बंगाल में उपचुनाव के बाद में हिंदू मुसलमान वाला डिस्कोर्स सिर्फ बंगाल में ही नहीं शुरू हुआ है, पूरे देश में बीजेपी के नेताओं की ओर से हार्ड हिंदुत्व वाली लाइन पर बयानबाजी नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के खिलाफ राजनीति के तमाम मुद्दों और हथियारों का इस्तेमाल करने के बावजूद जब बीजेपी को बंगाल और यूपी जैसे राज्यों में कामयाबी नहीं मिल पाई, तो बीजेपी के नेताओं को नीति, रणनीति और नतीजों पर से भरोसा डगमगाता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।